प्रोडक्ट पे जिसका नाम है थाइडॉक प्रवाहिक वात। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं। तो ये प्रोडक्ट बेसिकली काम कहाँ आता है, कौन सी प्रॉब्लम में काम आएगा, पहले उसको समझते हैं। सो जस्ट अ सेकेंड। तो ये प्रोडक्ट थायराइड में काम आने वाला प्रोडक्ट है। अब आईसीएमआर बताता है कि भारत में 2023 तक 42 मिलियन से ज्यादा थायराइड डिसऑर्डर के पेशेंट पाए गए थे। ये थायराइड की समस्या आखिर है क्या? क्या ये कोई वायरस और बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है? नहीं, ये वायरस से और बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, हमारे कंठ के पास, हमारे गले में जो कंठ होता है उसके पास एक ग्रंथि पाई जाती है, एक ग्लैंड पाया जाता है जिसको कहते हैं थाई ग्लैंड। तितली के शेप का होता है, बटरफ्लाई के शेप का होता है। अब हमारे थाई ग्लैंड का काम क्या है, पहले ये समझेंगे। हमारे शरीर का बेसिकली आप ये समझे, हमारे शरीर के इंजन को कंट्रोल करने वाली मशीन है ये। ठीक है, हमारे शरीर में जो भी इंजन लगा हुआ है, हार्ट का अपना इंजन है, डाइजेशन का अपना इंजन है, उन सभी इंजन के स्पीड को कंट्रोल करता है ये मशीन, जिसको हम थाई ग्लैंड कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमारी शरीर कितनी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है पर डे, इसका डिसीजन ये थाई ग्लैंड लेता है। ठीक है, कैलोरी कितनी ज्यादा बर्न होगी, किस स्पीड से बर्न होगी, ये डिसीजन कौन लेगा? थाई ग्लैंड लेगा। हमारा हार्ट बीट कितना होना चाहिए, कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, कब फास्ट होगा, कब स्लो होगा, ये डिसीजन कौन ले रहा है? हमारा थाई ग्लैंड। हमारे जो सेल्स है वो कितने जल्दी रीजनरेट होंगे, कोशिकाएं हमारी कितने जल्दी रीजनरेट होती है, इसका डिसीजन हमारा थाई ग्लैंड ले रहा है। हमारे बाल कितने जल्दी बढ़ेंगे, इसका डिसीजन भी हमारा थाई ग्लैंड लेगा। पाचन तंत्र को भी कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल होता है हमारे थाई ग्लैंड का। सो यहाँ पे दो प्रकार से समस्या आते हैं, ध्यान से समझे। पहले वाले केस को कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में बेसिकली होता क्या है, हमारा जो थाई ग्लैंड है इसका स्पीड स्लो हो जाता है। स्पीड स्लो हुआ तो मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाएगा और वजन बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं स्पेशली कंप्लेन करती है कि सर मुझे थायराइड की समस्या है और मेरा वेट कम नहीं हो रहा। दैट मींस ये हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है, मेटाबॉलिक रेट स्लो हो गया, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में, थकान हमेशा रहता है। दूसरे वाले केस को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। पहला हाइपो, दूसरा हाइपर। हाइपर में क्या होगा, थाई ग्लैंड का स्पीड एकदम से भाग जाएगा, एकदम से तेज हो जाएगा, तो मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ेगा और वजन एकदम से कम हो जाता है। इंसान बिल्कुल पतला हो जाएगा, सूख जाएगा। ठीक है, बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, हाथों में पसीना आएगा, हार्ट बीट हमारा तेज हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, नींद की कमी आने लगेगी, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पीसीओडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस महिलाओं में खास करके बढ़ जाते हैं। सो इन दोनों केस में हमें करना क्या है, अपने थाई ग्लैंड के शेप को रिवर्स करना है और इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। सो जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पे हमने एक सेकंड रुकेंगे। तो यहाँ पे थाई ग्लैंड की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और शेप को रिवर्स करने के लिए जो जो जड़ी बूटियां चाहिए वो सभी हमने थाईडॉग में ऐड करा हुआ है। कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, इनके कार्य क्या क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कंचर के ऊपर। सो कंचर के अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज होती है, माने ये जो जड़ी बूटी है हमारे थाई ग्लैंड के स्वेलिंग को कम करता है, जो सूजन बढ़ जाता है इस ग्रंथि में, उसकी स्वेलिंग को, उसके सूजन को कम करेगा। देन हमने ऐड करा हुआ है गुगुल। गुगुल यहाँ पे क्या करेगा, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हम कितना पतला रहेंगे, कितना मोटा रहेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए गुगुल हमने ऐड करा हुआ है। अश्वगंधा थाई ग्लैंड से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होती है T4, जिसको थायरोक्सिन भी कहते हैं, उसको बूस्ट करेगा और कॉर्टिसोल को रिड्यूस करता है। तो जिनको स्ट्रेस वगैरह की दिक्कत है थायराइड की वजह से, उसको भी ये बहुत अच्छा तरीके से सप्रेस करने का काम करेगा। देन हमने शतावरी ऐड करा है जो कि महिलाओं के सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन एस्ट्रोजन को कंट्रोल करता है, बैलेंस करने का काम करता है। देन हमने जटमांसी ऐड करा है, पूरे नर्वस सिस्टम को इनहेंस करेगा। ठीक है, सो थाईडॉग हमें किस मात्रा में देना है
और इसके साथ हम क्या क्या चीजें ऐड और कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो 2 प्रकार से यहाँ पे मैं सजेशन दे रहा हूँ। पहले डोज पे बात कर लेते हैं। डोज कितना रहेगा, तो 10 से 15 ml खाने के बाद गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लें। 10 से 15 ml खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में मिलाएं दिन में 2 बार। अब जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत है, माने मोटा होने वाला जो थायराइड है, वहां पे हम थाइडॉक मेटाडॉक, ध्यान दें, थाइडॉक मेटाडॉक सिरप साथ में एक मल्टीविटामिन ऐड करेंगे। मल्टीविटामिन में आप चाहे तो विमेन वेलनेस महिलाओं को दे सकते हैं और पुरुषों को डे लिफ्ट कैप्सूल। आई रिपीट, थाइडॉक, मेटाडॉक और मल्टीविटामिन, ये हम मोटे होने वाले थायराइड में दे रहे हैं। अब जिसको पतला होने वाला थायराइड है, माने हाइपर थायराइडिज्म की दिक्कत है, वैसे लोगों को थाइडॉक, ओमेगा डॉक कैप्सूल और एक मल्टीविटामिन। पतले होने वाले थायराइड में थाइडॉक, ओमेगा डॉक कैप्सूल और मल्टीविटामिन देंगे। अब बात करते हैं खाने पीने में क्या क्या परहेज करें। तो खट्टा सामान नहीं खाना है और ठंडा सामान नहीं खाना है, 2 चीज का परहेज लगा लिया। उज्जयी प्राणायाम सुबह सुबह 10 मिनट तक अभ्यास करें, ये हमारे थाई ग्लैंड के ब्लॉकेजेस को खोलता है। सो 10 मिनट मॉर्निंग में उज्जयी प्राणायाम जरूर अभ्यास